हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। येस एंड नो, आस्क एनी क्वेश्चन। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है अपने लव को लेके, लाइफ को लेके, रोमांस को लेके, फ्यूचर को लेके, शादी को लेके, बच्चों को लेके, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप उसको सोच लीजिए और उसका आंसर आपको स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके गाइड्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो यूनिवर्स है, जो ऊपर वाला है, गॉड है, उसकी मदद से आपको एंजल्स की तरफ से यहाँ पे आंसर मिलेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन को लेके। तो आपने डेफिनेटली क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है और यहाँ पे जो चीज़ मुझे नजर आएगी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द आंसर इन येस, नो और मे बी या वेट। ठीक है, तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आएगी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ येस एंड नो। सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 1, 2 एंड 3। चूज़ कर लीजिए नंबर और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना है। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, कल मैंने मैसेजेस देखे हैं, कमेंट्स देखे हैं, तो उसमें कह रहे थे कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो वो जो चैनल के ऊपर जो बेल बनी हुई है, जो घंटी सी बनी हुई है, उसको क्लिक करें ताकि जब भी मेरे चैनल पर रीडिंग अपलोड होगी आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है, अगर मैं कभी लाइव भी आऊँगी तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आई एम गोइंग लाइव। सो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाया कीजिए। तो आपके सामने 3 पायल हैं, चूज़ कर लीजिए और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, पायल नंबर 1, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, पायल नंबर 1, लेट्स सी कि आपके लिए आंसर येस और नो है और किस चीज़ में येस है और किस चीज़ में नो है। वी हैव अ डिस्कवरी, वी आल्सो हैव ग्रेट अचीवमेंट, वी हैव द सैक्रेड टेम्पल, वी हैव अ वर्थ वेटिंग फॉर, अनरिक्वाइटेड लव, द थिंकिंग मैन नंबर 46 इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, नंबर 21 स्ट्रैटेजी, we have a children, we have your desire is within reach, we have let go and we have vulnerability, widow. So मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है आपकी ग्रेट अचीवमेंट और सक्सेस आपको मिलेगी इन योर वर्क, इन योर एजुकेशन, इन योर जॉब, जो भी क्वेश्चन है आपका, विद दिस ग्रेट अचीवमेंट। सो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, आपको डेफिनेटली ग्रेट अचीवमेंट, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी अगर आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कोई आप प्लान बना रहे हो वर्क के लिहाज से। ठीक है, तो वो आपके फ़ायदे में बहुत जाएगा। या आप किसी तरह के भी स्पिरिचुअलिटी बिजनेस में हो तो उसमें भी आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी होगी। कोई अपना यूट्यूब चैनल खोलना या अपने कोई प्रोडक्ट्स या अपना कोई बिजनेस, तो वो भी आपको बहुत हेल्प और गाइड करेगा। मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी सेक्रेड टेम्पल से यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एंजल्स के नंबर्स या मैसेजेस नज़र आ रहे होंगे। आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही होगी कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या नहीं। ठीक है, तो ये जर्नी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, यस। और यहाँ पे फीदर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, फीदर आप देख सकते हो। तो स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी लाइफ में, आपको क्या करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये स्ट्रैटेजी आप अपने वर्क को लेके बना रहे होगे या जॉब को या एजुकेशन को, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो भी आप सोच रहे हो विद द थिंकिंग मैन, वो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो एंड दिस इज़ द राइट थिंग, जो भी आपके दिमाग में है। नाउ आई एम ऑल्सो सीइंग विद दिस डिस्कवरी हेयर, आप में से काफ़ी सारे लोग आपके हाथ में कोई पता नहीं कोई हीरा लगने वाला है या कोई लॉटरी निकलने वाली है, डिस्कवरी। आप में से काफ़ी सारे लोग अपना राइट पाथ, अपना राइट करियर या अपना राइट पार्टनर आपको बहुत जल्द डिस्कवर होने वाला है। ठीक है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अचीव लॉट ऑफ सक्सेस। और जो आप एजुकेशन के लिहाज से अगर जो भी आप सोच रहे हो, डेफिनेटली आपको ये जो भी आप एजुकेशन फील्ड सोच रहे हो वो आपको बहुत फ़ायदा देगी और उसमें प्रॉफिट भी होगा। नाउ इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर चिल्ड्रन, वरीड अबाउट योर चिल्ड्रन सक्सेस, अगर आप मैरिड हो या आपको बच्चे चाहिए तो आंसर इज़ येस विद द चिल्ड्रन हेयर। यहाँ पे शो कर रहा है चिल्ड्रन, तो आपको डेफिनेटली, बट चिल्ड्रन आपको या आपके बच्चों की जो ग्रोथ है या हेल्थ है, या आपको अगर प्रेगनेंसी चाहिए और आप प्रेगनेंसी के बारे में वरीड हो, तो डेफिनेटली प्रेयर से ही सब कुछ होगा विद दिस टेम्पल पाथ एंड चिल्ड्रन। तो आपको प्रेयर से ही सब कुछ मिलेगा एंड वर्थ वेटिंग फॉर। आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑन द वर्थ वेटिंग, डिवाइन टाइमिंग पे। ठीक है, आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू कि कब होगा ये सब कुछ, कब आपकी ये विशेष पूरी होंगी। और मैं आप उन लोगों की बात करूंगी जो किसी का वेट कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट, अनरिक्वाइटेड लव और लेट गो। तो आपको डेफिनेटली किसी का वेट है और मुझे लगता है कि आपको उस इंसान को लेट गो कर देना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये है कि वो इंसान वापस आएगा, मैसेज करेगा, कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा, या वो इंसान था जिसने आपको रिजेक्ट किया या आपने उसको रिजेक्ट किया और आपको वेट है, ठीक है, तो ये वाला आंसर नो है फॉर द एक्सेस आर, या अगर आप किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो। ठीक है, वी आल्सो हैव अ मीडो वल्नरेबिलिटी। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करने वाले हो। यस, आपकी लाइफ में ये दोबारा से बाहर आएगी, दोबारा से ये खुशियाँ आएंगी और आप हो सकता है बहुत जल्द किसी को मिलो भी सही। ठीक है,
विद दिस थिंकिंग मैन कोई आपसे बात करने के बारे में सोच भी रहा है, अगर आपको किसी का कम्युनिकेशन का वेट है या कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है आपसे बात करने के लिए, ठीक है, इस ये इंसान प्लान कर रहा है आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है कि आप प्लान बना रहे हो, जो भी आपका स्ट्रैटेजी या प्लान है फ्यूचर को लेके, मैरिज को लेके, बच्चों को लेके या अपने कैरियर को लेके, वो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हो। लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, प्लान ज़रूरी है। यू आल्सो हैव योर डिज़ायर विद इन रीच, तो आपको जो भी चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज देख रहे हो, बिकॉज आई एम सीइंग हियर लॉट ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग, आप से जो लोग डिजीज़ वन हैं, जो पास्ट वन हैं, जिनकी डेथ हो गई है आपकी फैमिली में, आपके क्लोज वन, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, या हो सकता है आपने किसी बच्चे को खोया है, अपने बच्चे को, या इस तरह अगर कोई पास हुआ है इस तरह से, जिस किसी की डेथ आपने फेस की है, तो उनकी तरफ से भी वो उनको आप ड्रीम्स में देख रहे हो, या उनकी तरफ से ही आपको साइंस और सिम्बल्स मिल रहे हैं, वो भी आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा उन्हीं की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी। नाउ लेट्स सी, सो दिस पाइल इज़ ऑल अबाउट न्यू लव, न्यू अचीवमेंट, सक्सेस, कैरियर, और जो भी आप जो करना सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा। जो भी आपका प्लानिंग है, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ किड, प्रेगनेंसी, डेफिनेटली येस। लेकिन जो लोग एक्स का वेट कर रहे हैं, नो, आंसर इज़ नो। नाउ लेट्स सी ये सब कुछ कब होगा। वी हैव अ वेट, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अभी वेट करना है, अभी ये डिवाइन टाइमिंग में नहीं है, अभी ये स्टिल इन द प्रोसेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, वी आल्सो हैव अ 4 to 5 months में, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, इट्स अ टाइमलेस। एंड वी आल्सो हैव विद इन अ 1 month, कुछ लोगों के लिए ये विशेष पूरी होंगी जो भी आप करना चाह रहे हो। वी आल्सो हैव मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, या कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी ही नेक्स्ट मंथ में ये सब कुछ आपको मिलेगा। न्यू जॉब का भी अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली इट्स हैपनिंग। वी हैव अ नेक्स्ट ईयर, कुछ लोगों के लिए आपकी ये जो विशेज़ हैं, जो भी आप चाह रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, वो नेक्स्ट ईयर में पूरा होगा, बिकॉज आपको स्टिल अभी वेट की ज़रूरत है। ओके, सो ये आपकी रीडिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हे पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, लेट्स सी कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है या जो भी आप जानना चाह रहे हो गॉड से या एंजल से, वो आपके लिए आंसर क्या है। लेट्स सी, वी हैव अ स्टेटस को, वी हैव conflict, we also have the vast universe, we have separation, you deserve love, हमारे पास है deceit number 25, caring connection number 14 could be important, or number 25. We also have you have got the power, pregnancy, then we have healing, healed, healer, and the next is unfoldment, lotus flower. Wow, so you can see the lotus flower here, right? So lotus flower, so you guys are very spiritual people, okay? तो आपका या स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन है आपका, आप खुद हीलर हो या आप इस वक्त हील कर रहे हो, आप खुद भी लाइट वर्कर हो, मीडियम हो, या आपका ये डेस्टिनी है, आपका एक लाइट या आपका डेस्टिनी पाथ है, आपका फ्यूचर है, आपका कैरियर है, किसी न किसी तरह रिलीजियस से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप बहुत सारे लोगों को हील भी करोगे, गाइड भी करोगे, आप मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो। तो आपके लिए डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजरे हो या आपकी लाइफ इस वक्त ऊपर नीचे है, तो ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आई एम सीइंग यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ परफेक्ट हीलर, अ बेस्ट हीलर, और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हील भी करनी है, ठीक है, और आपको खुद भी हीलिंग करनी है। जो भी आपके साथ हुआ है या हो रहा है, आपको डेफिनेटली हील करने की ज़रूरत है इस वक्त, और आपके लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें अनफोल्ड होंगी इन द फ्यूचर। आपको फिर समझ में आएगा ये सब कुछ आपके साथ क्यों हुआ है। क्लिनजिंग, लुक एट दिस द सन। सो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए फेम है, पॉपुलैरिटी है, आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए आपका स्टेटस डिफरेंट हो जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका कैरियर डिफरेंट हो जाएगा, लोग आपको टोटली डिफरेंट तरीके से देखेंगे। यू विल अचीव लॉट ऑफ सक्सेस इन योर बिजनेस, इन योर जॉब, इन योर कैरियर, ओके। आपको डेफिनेटली एंसेस्टर्स, गाइड्स और स्पिरिचुअल जो भी आप जिन चीज़ों पे बिलीव करते हो, ऊपर हायर सोर्सेज की, और यूनिवर्स आपके साथ है। लुक एट दिस वास्ट यूनिवर्स। तो एंजल्स आपके साथ हैं, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है, ठीक है। बिकॉज यू आर दिस स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर हेयर, कुड बी अ अर्थ एंजल और स्टार सीड। आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ करने के लिए हो, और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ करोगे इन दिस लाइफ टाइम। सो यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके। आपको आल्सो यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें गाइड मिल रही होंगी, गाइडेंस मिल रही होगी। तो आप हमेशा अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, उसी में ही आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। जब भी आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुनोगे या आप फॉलो नहीं करोगे, तो आपकी चीज़ें आपको
समझ नहीं आएगी कि क्या होगा, ठीक है। नाउ आई एम आल्सो सीइंग प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए आप या तो प्रेग्नेंट हो एंड यू आर गोइंग टू गिव द बर्थ टू अ बेबी गर्ल, आई एम सीइंग, और या आप प्रेगनेंसी के लिए वरिड हो। मुझे लगता है कि आपको प्रेगनेंसी, यहाँ पे गुड न्यूज़ है, प्रेगनेंसी इज़ आल्सो अबंडेंस, यू नो शी इज़ प्रेग्नेंट एंड अबंडेंट, सो आपको डेफिनेटली अबंडेंस मिलेगी फ्यूचर में, अबंडेंस, सक्सेस, न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव पार्टनरशिप्स, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, और ये अबंडेंस आपको आपके स्टेटस में भी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपको, यू विल फील वेरी अबंडेंट, ओके, एंड यू विल यूज़ योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट फॉर योर सेल्फ, और यही टैलेंट और गिफ्ट्स जो आपको नेचुरल गिवन, गॉड गिवन टैलेंट्स हैं, वो आपके काम आएंगे आपको आपके फ्यूचर में। यू आर नेचुरल बॉर्न हीलर, या आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिकल फील्ड बहुत ज़रूरी है, या आप किसी ना बिजनेस फील्ड में जाओगे, तो जहाँ पे भी आप जाओगे, जो भी आपकी फील्ड है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ओके, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, इट्स डिपेंड ऑन योर सक्सेस, इट्स डिपेंड ऑन योर टैलेंट, ओके, यू हैव गॉट द पावर, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास ऑलरेडी शायद बहुत ज़्यादा पावर है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिचुअल बीइंग्स आपके साथ हैं, जो भी आपके गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं, आप खुद बहुत इंडिपेंडेंट बनोगे, यस, और आपके पास खुद पावर है बहुत सब कुछ करने की और दूसरों को हील करने की और गाइड करने की, या आप खुद एक हीलर या गाइडर बनोगे, ठीक है। वी आल्सो हैव अ कन्फ्लिक्ट एनर्जी, तो आप में से काफ़ी सारे लोग जिसके साथ भी आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त, रोमांटिक पार्टनरशिप में, या पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या इन लॉज के साथ, या आपकी वर्क वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पे आपको काफ़ी कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, हेटर्स का, और लोग आपको चीट करते हैं, आपको लोग आपसे आपके लिए उनकी इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं होती हैं, लोग आपकी लाइफ में यू नो ये डिस्टर्बेंस लाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जेलस हैं आपके टैलेंट से, वो जेलस हैं कि आप इतने पीसफुल क्यों हो, काम क्यों हो, आप इतने सक्सेसफुल क्यों हो, बिकॉज यू आर दिस लोटस फ्लावर, और लोटस फ्लावर आपको पता है कहाँ से निकलता है, गंद में से, इट्स कम फ्रॉम द वाटर, इट्स मड वाटर, मिट्टी के उसमें से, ऐसी जगह से निकल के दिस ब्यूटीफुल फ्लावर केम अप, सो आप डेफिनेटली यू आर दिस ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक अ लोटस, तो आप डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी होंगी या हो भी रही हैं, लेकिन यू आर दिस, डोंट फॉरगेट, यू आर दिस लोटस फ्लावर, यू आर दिस ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर, जो आप अपने लिए, जो आपके अंदर अबंडेंस है, जो आपके अंदर टैलेंट है, आपने उस पर डाउट नहीं करना है, चाहे लोग दुनिया कुछ भी बोले। और ये रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया, आपको चीट किया, अभी उनका आपके साथ सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, और आपने अपने ऊपर फोकस किया, और आपको अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि आपकी सक्सेस जो है वो आप दुनिया देखेगी और लोग देखेंगे, ठीक है, एंड यू विल बी दिस पावरफुल पर्सन। और ज़रूरी नहीं है सक्सेस इन अ मनी वे, आप खुद एक अबंडेंटली सक्सेस पर्सन बनोगे, आप एक हीलर बनोगे, आपके पास वो पावर्स आएंगी जो शायद गॉड ने आपको ऑलरेडी दी हैं, तो आप उनको आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज़ें आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर खुद क्या पावर है, आप कितने स्ट्रांग हो, ठीक है। या आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका स्टेटस का डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर है, बैकग्राउंड है। आप में से काफ़ी सारे लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में जाओगे बहुत जल्द, मुझे नज़र आ रहा है, इफ़ यू लुकिंग फॉर अ रोमांटिक रिलेशनशिप, अ न्यू लव या मैरिज, सो येस यू विल गो दैट, और आपका डेफिनेटली ये जो पार्टनर होंगे आपसे टोटली डिफरेंट होंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टेटस का डिफरेंट होगा, तो आपको डेफिनेटली मैरिज जो होगी आपकी, या आपकी शादी जिनसे होगी, या आप जिस न्यू रिलेशनशिप में जाने वाले हो, तो डेफिनेटली वो काफ़ी अमीर होंगे, वेल्थी होंगे, रिच होंगे, एंड यू विल आल्सो गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप वरिड हो अपने फ्यूचर को लेके, तो आपकी डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन जो लोग वरिड है अपने रिलेशनशिप को लेके, किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको हर्ट किया जेलसी में, या आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट की, प्लीज़ अपने आप को सेपरेट कीजिए उस एनर्जी से, वो आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज यू डिज़र्व मोर देन दिस पर्सन, यू डिज़र्व मोर लव, यू डिज़र्व अ वेरी ग्रेट पर्सन इन योर लाइफ, एंड दिस पर्सन इज कमिंग, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली वो इंसान बहुत जल्द देगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। और जो लोग हेल्थ को लेके डिफ़िकल्टी में जा रहे हैं, उनकी हेल्थ की भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, इंप्रूविंग इट हेल्थ, एंड सो आंसर इज़ ऑल अबाउट येस। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे इंसान का वेट है जिसने आपको चीट किया, आपको हर्ट किया, और आपका उनके साथ इस वक्त सेपरेशन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, वो आपसे दूर भी रहते होंगे, या कोई स्टेटस का डिफरेंट है या प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आंसर इज़ नो, तो वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। आपके इंसान में, आपकी लाइफ में न्यू पीपल आएंगे, और आपकी लाइफ में न्यू अबंडेंस आएगी। हो सकता है यही इंसान वापस आए, माफ़ी मांगे, और आपके कदमों में गिर के आपको रिलेशनशिप के लिए बोले, तो डिपेंड करता है, ठीक है, सबके लिए डिफरेंट होगा, बट डिपेंड ऑन कि आपको नहीं भूलना चाहिए कि दैट यू डिज़र्व लव, और आप वही लव डिज़र्व करते हो जो केयरिंग हो, लविंग हो, ना कि ये चीटिंग, हेटिंग, यू नो, प्लेइंग माइंड गेम्स, नो, सो यू डिज़र्व बेटर, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। नाउ लेट्स सी कि कब होगा ये सब कुछ। टाइमिंग वी हैव नॉट द राइट टाइम, या अभी टाइम सही नहीं है आपके लिए, अभी शायद आपको मज़ीद वेट करना पड़ेगा। वी आल्सो हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ,
जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे 3 to 6 वीक, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। वी आल्सो हैव अनएक्सपेक्टेड। ओके, आप सबकी लाइफ में सब कुछ ये चीज़ें कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मैंने जैसे कहा डिवाइन का यहाँ पे हाथ है, तो स्पिरिचुअलिटी का है, तो अब मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। दिस इज़ डेफिनेटली ब्यूटीफुल, बट ब्यूटीफुल थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू इन द फ्यूचर। बी पॉजिटिव, हैव फेथ एंड यू विल सी द मिरेकल। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया, लेट्स सी येस एंड नो, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है और आंसर क्या है। वी हैव द लविंग वुमन, वी हैव द कमिटमेंट। वाओ, तो यहाँ पे सबसे पहले कमिटमेंट हो रही है। अगर आप लड़के हो तो आप बहुत जल्द रिलेशनशिप में जाने वाले हो विद अ लविंग वुमन, जैसी भी आपको लड़की चाहिए, योर आइडियल पार्टनर। और अगर आप लड़की हो तो आपको आइडियल पार्टनर मिलने वाला है, ऐसा पार्टनर जो कमिटेड होगा सिर्फ आपके साथ। वी हैव द हीलिंग लाइट, या we also have a past life relationship, codependency. We have number 51, healer of the ages. Number important है यहाँ पे. We have number 9, broken heart. We have connect with nature. We have goodbye to the old, hello to the new. And then we have assertiveness. And the last one is reflection, winter solstice. ओके, रिफ्लेक्शन। सो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त ब्रोकन हार्टेड हो, रिफ्लेक्शन में हो, डीप रिफ्लेक्शन में। आपको समझ नहीं आ रही आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। शायद आप हार्ट ब्रोकन हो अपनी लव लाइफ को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके, और कुछ लोग कैरियर को लेके। आपको समझ नहीं आ रही कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की, विद दिस कनेक्ट विद नेचर। सो किसी ना किसी तरह नेचर से कनेक्टेड रहिए, अपने आप को हील कीजिए, ब्रीथ कीजिए, योगा कीजिए, या कुछ भी इस तरह से बाहर अपने आप को बाहर निकालिए, ताकि आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सको जो आप गुजर रहे हो इस वक्त हार्ट ब्रोकन एनर्जी से। ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में डेफिनेटली ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपको कनेक्ट करे नेचर से, और आप इस कोल्ड एनर्जी से, इस रिफ्लेक्शन से, इस पास से निकल सको जब आप इस डीप एनर्जी में हो। ठीक है, और आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको विद द हीलर ऑफ द एजेस। सो इट्स अ डेफिनेटली हीलर एनर्जी। आपको हील करना है अपने आप को, इस तरह कोल्ड नहीं बनना है। कोल्ड बन के आपको और ज़्यादा आपको रिलेशनशिप में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। सो आपको असर्टिव रहना है, और आपको अपने आप को दोबारा से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन करना है, चाहे वो लव में है, रोमांस में है, या कैरियर में है, या रिलेशनशिप्स में है, या आपकी ओवरऑल लाइफ में है। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी है तो डेफिनेटली ये टाइम आ गया है अपने आप को रिलीज़ करने का। जितना आप पास्ट में रहोगे और स्टक रहोगे तो उतना ही, क्योंकि यहाँ पे पास्ट वाले रिलेशनशिप्स हैं, आप उनको सोच रहे हो, आप उन चीज़ों को, फेलियर को सोच रहे हो जो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को सोचने से कुछ होगा नहीं। निकलिए उन चीज़ों से और अपने आप को असर्टिव रखिए कि आप क्या अपनी लाइफ में जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से ग्रैब कर सकते हो, किस तरह से फोकस कर सकते हो। एंड वी आल्सो हैव अ गुड बाय टू द पास्ट। सो डेफिनेटली पास्ट को गुड बाय करने का टाइम आ गया है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, या पास्ट वाली एनर्जीज़ का, या किसी का इंतज़ार है, या आपको हील करना पड़ेगा और वेलकम करना पड़ेगा न्यू को। ठीक है, न्यू लवर, न्यू पार्टनर, न्यू फ्रेंड्स, न्यू रिलेशनशिप्स। आई एम आल्सो सीइंग न्यू कैरियर। ठीक है, अगर आपको कैरियर में चीज़ें आपके लिए स्टक हैं और मूव ऑन नहीं कर रही हैं जॉब में, तो आपको डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो टोटली डिफरेंट हो। ठीक है, जो आपने पहले कभी नहीं किया है। अपने असर्टिव का मतलब है अपने अंदर देखिए, अपने अंदर डीप रिफ्लेक्शन में झांकिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, और क्या आप कर सकते हो, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। ठीक है, वी आल्सो हैव द हीलिंग लाइट। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग इंटेंस हीलिंग से गुजर रहे हो इस वक्त, और आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम से इस वक्त सिचुएशन से निकल रहे हो और आपको ये लगता है कि आप निकल जाओगे, येस यू विल, आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से निकलोगे, आप अपनी इस प्रॉब्लम को हील करोगे, आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर कमिटमेंट वेट करिए। फ्यूचर पार्टनर या लविंग पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर, जो भी आपको चाहिए वो आपके लिए वेट करें। अगर आप लड़की हो तो लड़का, लड़की हो तो लड़का, लड़का हो तो लड़की, फ्यूचर पार्टनर। और ये इंसान आपके साथ बहुत कमिटेड होगा। ठीक है, आई एम आल्सो सीइंग दिस पर्सन कुड बी इन अ न्यूज़ और जर्नल, और कुड बी अ राइटर, ऑथर, या आप इनको वर्क के थ्रू मिलोगे। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट जो आपको पास्ट रिलेशनशिप्स में नहीं मिली है। ठीक है, दे विल बी ऑनेस्ट विद यू। सो आपको लेकिन हील करना है। ठीक है, और ये जो ब्रोकन हार्ट एनर्जी है, आपको इससे निकलना है। और इस वक्त जो भी आप पेन फील कर रहे हो, या जो भी आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, यू कैन डू इट विद दिस हीलर ऑफ द एजेस। सब कुछ आपके अपने हाथ में है, और असर्टिव रहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से अपने फ़ायदे में यूज़ करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द पाइल अबाउट न्यू लव, येस, न्यू कमिटमेंट, येस, मैरिज, येस। लेकिन अगर किसी पास्ट वाले पर्सन का वेट है और आप अभी तक हर्ट हो और आपको लगता है ब्रेकअप हुआ है और वो आ जाएगा, नो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको खुद देखना चाहिए कि डीप रिफ्लेक्शन में कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने आपको एक दफ़ा हर्ट किया तो वो दोबारा भी हर्ट कर सकते हैं, आपको दोबारा भी छोड़ सकते हैं। यू डिज़र्व मोर, यू डिज़र्व कमिटमेंट। तो आपको डेफिनेटली गुड बाय करना ही पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को हील करना पड़ेगा और वेलकम करना पड़ेगा न्यू चीज़ों को। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
एंड आई एम आल्सो सीइंग ट्रैवल हेयर, सो कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, आंसर इज़ येस। और न्यू आपको जॉब भी मिल सकती है, कमिटमेंट का मतलब न्यू जॉब है, किसी कहीं जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, न्यू एक्टिविटी, न्यू कोर्स, ठीक है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वी हैव अ नेक्स्ट ईयर एंड वी हैव अ वेट, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को भी वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में होगा ये सब कुछ। वी आल्सो हैव नॉट द राइट टाइम, या अभी आपके लिए टाइम राइट नहीं है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। वी हैव अ 4 to 6 वीक एंड वन मोर टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, या सो आपको जो भी चाहिए वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। यहाँ पे 2 पार्ट बता रहे हैं कि अभी आपको वेट की ज़रूरत है, अभी आप रेडी नहीं हो स्पिरिचुअली या कनेक्टेड, आप अभी नहीं हो, या आप जिसका वेट कर रहे हो वो रेडी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपको चाहिए वो नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स में या नेक्स्ट ईयर में आपके लिए पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।